नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां पर हिंदी की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इससे आपको एग्ज़ाम का एक आइडिया हो जाएगा कि वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है वो किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है और किस तरह के प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। ठीक है, तो हम इसमें आप यूपी ट्रिपल एससी जो कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे जितने भी हिंदी के, उनको देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, 30 प्रश्न हमने आपसे पहले किए जा चुके हैं और आज हमारा 31 से क्वेश्चन शुरू होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अर्थात इसमें आपको क्या है, इसमें आपको 3 जो शब्द हैं, ठीक है, 3 शब्द अशुद्ध हैं जबकि एक शब्द इसमें आपका शुद्ध होगा। ठीक है, तो उसमें आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। जैसे कि आपको ऑप्शन ए दिया है आपका, चाय ठंडी हो गई है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इसमें आपको, चाय ठंडी हो गई है। ऑप्शन बी दिया है आपको, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। देखिए, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका कि हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, ये आपका गलत होगा। चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडा हो गया नहीं होता है जबकि चाय ठंडी हो गई होती है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया, पकाने से पहले जामुन हरी होती है। पकने से पहले जामुन हरी होती है। ठीक है, तो इसमें आपका पकने से पहले जामुन हरी होती है, ये भी गलत होता है। ठीक है, जामुन हरा होता है। और पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसमें जो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया आपका, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, यही सही है क्योंकि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये कथन सही है। और जैसे हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, वो जा रहे हैं। ठीक है, वो जा रहे हैं, ये गलत है। इसमें होगा आपका वे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें सी में कह रहा है कि सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता नहीं, अच्छी होती है। ठीक है, तो इसमें आपका ये गलती है। और बात करते हैं डी में, उन्होंने छक कर के पेट भर खाना खाया, छक करके, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया, ये इसमें आपका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये तीनों गलत और आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि आंसू पीकर रह जाना, ये आपका मुहावरा है और उस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आंसू पीकर रह जाना, इसमें ऑप्शन ए दिया है आपका, आंसू बहने न देना। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए दिया आपका, आंसू बहने ना देना। ठीक है, ऑप्शन बी दिया आपका, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना। ऑप्शन सी दिया आपका, गुस्सा होना। और ऑप्शन डी दिया आपका, चुपचाप दुख सह लेना। ठीक है, आंसू पी कर रह जाना, तो इस प्रकार इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा चुपचाप दुख सह लेना। आप बोलते हैं ना कि वह आंसू पी रहा है, ठीक है, यानी कि वो चुपचाप दुख सह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर दिया। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि आंधी आवे बैठ गवावे। ठीक है, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्तिया का सही उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए, संकट से मुंह फेरना। ऑप्शन बी दिया है, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार। ऑप्शन सी दिया है, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना। और ऑप्शन डी दिया है आपका, आंधी के बाद बरसने का इंतजार, आंधी के बाद बरसने का इंतजार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ठीक है, आंधी आवे बैठ गवावे, अर्थात विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का आने का इंतजार करना। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें ये कह रहा है किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन ए दिया इसमें बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, ऑप्शन बी अनुपयुक्त जगह रहने वाला, ऑप्शन सी दिया आपका बहुत अधिक पढ़ने वाला, और ऑप्शन डी दिया आपका ज्ञान का दुश्मन। तो किताब का कीड़ा होना, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत अधिक पढ़ने वाला, जो किताब बोलते हैं ना कि ये तो बिल्कुल किताब का कीड़ा हो गया, मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर दिया है। ये कह रहा है कि कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है इसमें सारा भेद खोल देना, ऑप्शन सी बी दिया आपका कच्चे काम को पक्का करना, ऑप्शन सी दिया आपका भेद छिपाना, और ऑप्शन डी दिया आपका कान का कच्चा होना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सारा भेद खोल देना कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि त्रिंकुश होना का उपयुक्त अर्थ है। जो त्रिंकुश होना है, त्रिंकुश होने का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए दिया आपका चारों ओर ध्यान देना, किसी और का न होना, तीन तरफ ध्यान देना, और आपका डी दिया आपका केवल ऊपर देखना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। त्रिंकुश होना, त्रिंकुश होने का जो अर्थ है वो है आपका किसी और का न रहना। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है भाई गति सौंप छचुंदर कैरी, भाई गति सौंप छचुंदर कैरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए दिया आपका एक दूसरे से बचना, ऑप्शन बी दिया आपका दृढ़ संकल्प होना, ऑप्शन सी दिया अपने को खतरे में डालना, और ऑप्शन डी दिया आपका दुविधा में होना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी दुविधा में होना जो है भाई गति सौंप छचुंदर कैरी का जो है इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है घाट घाट का पानी पीना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ऑप्शन बी जीवन में स्थिरता का अभाव, ऑप्शन सी दिया आपका दर दर भटकना, और ऑप्शन डी दिया आपका परोपकार के लिए यहाँ वहां घूमना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, कहते हैं ना घाट घाट का पानी पी रखा है, मतलब हर क्षेत्र में उसको अनुभव है। ठीक है, तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मूर्ति शब्द का विलोम है। ठीक है, आपको मूर्ति शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए दिया आपका अमूर्त, ऑप्शन बी दिया आपका प्रतिमूर्त, ऑप्शन सी दिया आपका सम्मूर्त, और ऑप्शन डी दिया आपका अदृष्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, मूर्त का जो विलोम होगा वो आपका अमूर्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अमूर्त। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 सम शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो सम शब्द का विलोम बताना है आपको। ऑप्शन ए खशम, ऑप्शन बी दिया आपका भशम, ऑप्शन सी दिया आपका विषम, और ऑप्शन डी दिया आपका कसम। तो बताइए सम शब्द का विलोम क्या होगा। इसका ऑप्शन सी। ठीक है ना, बोलते हैं ना सम संख्या और विषम संख्या, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सम का विलोम शब्द होगा आपका विषम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है लोक शब्द का विलोम है। तो लोक शब्द का विलोम बताना है आपको। ऑप्शन लोक का बताना है। ऑप्शन ए दिया आपका दयालु लोक, ऑप्शन बी दिया आपका आलोक, ऑप्शन सी दिया विलोक, और ऑप्शन डी दिया आपका प्रलोक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, लोक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रलोक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर दिया।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इसमें पूछा गया है आपका सम्मुख शब्द। सम्मुख शब्द का विलोम है ऑप्शन ए विमुख हो जाना, ऑप्शन बी दिया प्रमुख हो जाना, ऑप्शन सी दिया आपका पार्श्व, या ऑप्शन डी दिया आपका सक्षम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, विमुख हो जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है वक्ता शब्द का विलोम। वक्ता क्या होता है, वक्ता होता है जो बात को बोलता है। ठीक है, वक्ता जो भाषण देता है उसको हम वक्ता बोलते हैं। इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, सॉरी इसका विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए दिया आपका आयोजक। ठीक है, ऑप्शन ए आयोजक, ऑप्शन बी दिया आपका प्रयोजक, ऑप्शन सी दिया आपका श्रोता और ऑप्शन डी दिया आपका व्याख्याता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, वक्ता भाषण देने वाला होता है और श्रोता होता है वक्ता के बातों को सुनने वाला। ठीक है, श्रोता। और एक बात कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता रह चुका हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर दिया है। ये बोल रहा है कि आवृत शब्द का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, आपको आवृत शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए विमोचित हो गया, ऑप्शन बी आपका आच्छन्न हो गया, ऑप्शन सी दिया आपका परिच्छिन्न हो गया और ऑप्शन डी दिया होगा आपका अनावृत हो गया। ठीक है, आवृत का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आवृत शब्द का विलोम शब्द होगा आपका अनावृत, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपको स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो नम है, ठीक है, नम का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप थोड़ा सा एक बार जरूर सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बताया आपसे पूछा गया है कि नम का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात 3 शब्द नम के पर्यायवाची हैं जबकि एक शब्द नम का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया आपका गीला, बिल्कुल नम का ये पर्यायवाची है। भी का ये भी इसका पर्यायवाची है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सी का आर्द्र, ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर्द्र तो ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है, जबकि आर्द्रा, ठीक है, आर्द्रा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, आर्द्रा नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात 3 डर के पर्यायवाची शब्द हैं और एक आपका डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको उसको बताना है। अब देखिए ऑप्शन देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए दिया आपका सीति, ऑप्शन बी दिया आपका भीति और ऑप्शन सी दिया आपका भय और ऑप्शन डी दिया आपका त्रास। तो बताइए डर का इसमें कौन सा शब्द जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं त्रास की तो ये भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। भय मतलब डर होता है और भीति मतलब भी डर होता है, जबकि सती जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सती। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है, अर्थात 3 कुशल के जो है पर्यायवाची शब्द हैं जबकि एक नहीं है। तो इसमें देखिए आप बोलते हैं दक्ष, किसी चीज में दक्ष हो जाना, ऑप्शन ए, तो ये भी होता है। ठीक है, अक्ष, एक इसमें ऑप्शन अक्ष दिया और निपुण दिया और प्रवीण दिया, तो इसमें प्रवीण भी होता है निपुण भी होता है। ठीक है, अक्ष, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, अक्ष जो है कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अक्ष बोल सकते हैं हम, जैसे हमारी जो पृथ्वी होती है, ठीक है, उसमें एक उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, ये आपके अक्षांश होते हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, तो इस प्रकार ये अक्ष इसके लिए होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात 2 शब्द पर्यायवाची हैं जबकि एक शब्द जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए विहग, ऑप्शन बी ऑप्शन ए दिया आपका द्विज, ऑप्शन बी दिया आपका खग, ऑप्शन सी दिया आपका पंथी और ऑप्शन डी दिया आपका विहग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 49 का। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देखिए द्विज मतलब जो
अंडे से जन्म लिया हो, ठीक है, खग भी हो जाएगा और व्यक भी हो जाएगा। जबकि पंथी जो शब्द है, पंथी इसका जो है पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए दुहिता, ऑप्शन बी दोहित्र, ऑप्शन सी दिया आपका तन्या और ऑप्शन डी दिया आपका सुता। तो देखिए सुता भी होता है, तन्या भी होता है और दुहिता भी होता है, जबकि दोहित्रा जो है, दोहित्र जो होता है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको बताना है निंदा, ठीक है, जो निंदा का पर्यायवाची है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का परिवर्तन चेंज कर दिया है, ठीक है। इसको आप सावधानी पूर्वक पढ़िए। इसमें पूछा है कि निंदा का पर्यायवाची शब्द है, तो निंदा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो आपको बताना था। 3 शब्द निंदा के पर्यायवाची नहीं है, जबकि 1 निंदा का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा निंदा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिया आपका कुत्सा, ऑप्शन बी दिया आपका बुरखुदार, ऑप्शन सी दिया आपका अपसरमार और ऑप्शन डी दिया आपका सस्तुति करना, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कुत्सा जो है आपका निंदा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अपसमार, सस्तुति करना और बुरखुदार जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा और ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। देखिए क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया है, इसमें दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको 3 जो है आपका दुष्ट के पर्यायवाची हैं, जबकि 1 नहीं है, तो वो बताना। ऑप्शन ए दिया आपका खल, ऑप्शन बी दिया आपका खलनायक सॉरी खलक, ऑप्शन सी दिया आपका दुर्जन और ऑप्शन डी दिया आपका अधम। तो देखिए अधम, दुर्जन और ये आपका बोलते हैं इसमें क्या नाम है, खल, ठीक है, खल। देखिए खल दुष्ट का पर्यायवाची शब्द होता है, दुर्जन भी होता है और अधम होता है। जबकि जब वो खलनायक की बात करते हैं, सॉरी खलक, खलक की बात करते हैं, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दुष्ट का जो पर्यायवाची खलक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको इसमें तत्सम बताना है, ठीक है। तो तत्सम में आपको तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात तद्भव शब्द बताना है, ठीक है। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, इसमें सावधानी पूर्वक, क्योंकि इसमें आपको तत्सम नहीं है वो बताना, अर्थात तद्भव शब्द का बताना है। तो तत्सम शब्द वो शब्द कह सकते हैं आप उनको पहचानने के लिए जिनको बोलने में कठिनाई हो, और तद्भव शब्द वे होते हैं जिनको हम आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तत्सम शब्द जो है संस्कृत से लिए हुए होते हैं, जबकि तद्भव शब्द संस्कृत से बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें आपको देखना है, जैसे आपका ऑप्शन दिया आपका प्रतीत, ऑप्शन बी दिया आपका प्रतीत, ऑप्शन सी दिया आपका प्रतिमान और ऑप्शन डी दिया आपका प्रतिबिंब। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी में प्रतीत में, तो इसमें देखिए पैमा रह निकला हुआ है, तो ये आपका जो है संयुक्त स्वर कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आप बात करते हैं सी में, तो सी में भी यही है और डी में भी यही है, ठीक है। प्रतीत, प्रतिबिंब और जो आपका प्रतिमान, ये तीनों जो है आपके तत्सम है सब। जबकि ऑप्शन ए प्रतीत जो है वो आपका बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। देखिए प्रतीत को हम इस तरीके से लिखते हैं, जबकि प्रतीत इसमें इस तरीके से लिखा गया, अर्थात ये आपका जो है तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द का बताना है, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है, ठीक है। तो देखिए उल्लास, इसमें देखिए उल्लास आ रहा है, यानी कि इसमें संयुक्त स्वर आ रहे हैं, ठीक है। अब बी करके उच्छ्वास, तो देखिए इसमें उच्छ्वास भी आ रहा है। और इसमें बात करते हैं सी में निश्वास, इसमें हलंक आ रहा है। और जो डी की अगर हम बात करते हैं तो डी है आपका उजास, ठीक है। ये एक सरल शब्द है, इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं जो उजास है वो आपका तद्भव शब्द है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात तद्भव शब्द पहचानना है। तो जैसे देखिए ऑप्शन ए किशन, ठीक है, किशन। ऑप्शन बी दिया आपका कटी, तो देखिए कटी आपका ये आपका तत्सम शब्द है। कर्क भी आपका तत्सम शब्द है क्योंकि इसमें ऊपर रह आया। और कृष्य, कृष्य का भी इसमें कैप है, रह निकल रहा है, तो ये भी आपका तत्सम शब्द है। जबकि किशन जो है ये आपका बिल्कुल भी जो है तत्सम शब्द नहीं है। किशन को हम क्या लिखते हैं, कृष्ण लिखते हैं, ठीक है, किशन को कृष्ण लिखते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, कृष्ण। किशन जो है ये आपका तद्भव शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर दिया। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ऑप्शन ए इसमें क्या है कि कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है, अर्थात आपको तत्सम शब्द पहचानना। ऑप्शन ए दंत दिया, ऑप्शन बी दिया आपका अंधर, ऑप्शन सी दिया आपका आंख और ऑप्शन डी दिया आपका कान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अब बात करते हैं ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में दिया आपका दांत, ठीक है, दांत को हम तत्सम तद्भव नहीं है, ठीक है, तद्भव नहीं है, अर्थात तत्सम शब्द का पहचान करनी है, ठीक है। तो दांत को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, दंत बोलते हैं, ठीक है, दंत। तो इस प्रकार इसका ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी आपका अधर, ठीक है, अधर, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। आंख को हम अक्षी बोलते हैं, कान को हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अधर जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात तद्भव शब्द का पहचान करनी है। देखिए ऑप्शन ए दिया आपका दृष्ट, ऑप्शन बी दिया आपका पृष्ठ, ऑप्शन सी दिया आपका पानी और ऑप्शन डी दिया आपका पंख। तो बताइए इसमें जो है आपको तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द का पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए जो दृष्ट शब्द है उसमें रह निकल रहा है, पृष्ठ में भी रह निकल रहा है, पानी और पंख। देखिए अंक और आ जैसे हम बोलते हैं दंत, ठीक है, तो उसमें अंक की बिंदी लगती है, ऐसी इसी प्रकार पंख, ठीक है, इसी प्रकार इसमें पंख लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जो पानिप शब्द है, जो पानिप शब्द है वो आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात तद्भव शब्द की पहचान करना। ऑप्शन ए दिया आपका गायक, नायक, शावक और उपखान, ठीक है, गायक, नायक और शावक, ठीक है, और उपखान। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम नहीं है। तो देखिए ये अगर हम बात करते हैं गायक, तो ये भी संधि विच्छेद संधि से बना हुआ है, नायक भी और शावक भी। जबकि जो उपखान शब्द है वो आपका अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो तत्सम शब्द नहीं है अर्थात तद्भव शब्द है वो आपका उपखान होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात तत्सम शब्द का पहचान करना है। देखिए ऑप्शन ए उपज दिया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका तद्भव दिया है और ऑप्शन सी उपला दिया, ऑप्शन डी आपका उबाल दिया। तो देखिए जो तद्भव शब्द है वो आपका तद्भव शब्द नहीं है, ये संस्कृत से बना हुआ है, ठीक है, ये संस्कृत शब्द से बना हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 59 का आंसर होगा बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव शब्द का पहचान करना है। ऑप्शन ए उर्वर, ऑप्शन बी दिया आपका कोणार्क, ऑप्शन सी दिया आपका उलझन और ऑप्शन डी दिया आपका कोण। देखिए कोण भी आपका तत्सम शब्द है और आपका कोणांक भी और उर्वर भी। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो उलझन शब्द है, ठीक है, ये बोलने में सरल लग रहा है और इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारी यूपी SSC द्वारा जो कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें हिंदी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे
उन सभी का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।